नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इस डिक्टेशन की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको बता देना चाहता हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को अपनी डायरी में डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले कम से कम 4 बार लिखेंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होते हैं 2 सेकंड बाद। स्टार्ट के बाद पहले शब्द के नीचे ब बनाना है। सुरक्षित सह को सी तय से काटना है। क्योंकि के लिए 2 डॉट लगानी है, एक डॉट ऊपर एक उसके जस्ट नीचे। जिम्मेदार जय को दार से काटना है। कार्रवाई कै को वाई से काटनी है। बातचीत बात को च से काटना है। कंपनी कै के ऊपर ई की मात्रा लगानी है और एक डॉट लगाना है, जिससे कंपनी, अगर कंपनियों हो तो कै बना करके उसके ऊपर ओ की मात्रा लगानी है, यानी कंपनियों। भारत यह उल्टा बै बना करके उसके नीचे डॉट लगाया गया है और यह लाइन के साथ लिखा जाएगा। फेसबुक के लिए अपन ने एफ बी काम में लिया है, जो एक जनरल कॉमन है, जो यूज लेते हैं अपन रेगुलर। सरकार वैसे पूरा है, बस इसमें मात्राएं हटाई गई है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा का सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। इस बार इसकी वजह सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई शर्तों का सामने आना है, जिसमें उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि यदि वे इसे नहीं मानेंगे तो 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। निजता के प्रति संवेदनशील लोग जो व्हाट्सएप की शर्तों को मानना नहीं चाहते, टेलीग्राम, सिग्नल या अन्य मैसेजिंग सेवा से जुड़ने लगे हैं, बगैर यह जाने कि जिस नए मैसेजिंग ऐप से वे जुड़ने जा रहे हैं वह कितना सुरक्षित है। हालांकि व्हाट्सएप अब भी यह दावा कर रहा है कि 2 व्यक्तियों या ग्रुप में साझा की गई निजी बातचीत, फोटो, वीडियो
या किसी तरह का डॉक्यूमेंट या लोकेशन गुप्त रखने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। नई शर्तें सिर्फ बिजनेस मैसेजिंग से जुड़ी वैकल्पिक हैं, लेकिन उसकी मंशा पर शक होना इसलिए लाजमी है क्योंकि नई शर्तों के जो संदेश उसने भेजे हैं उनमें यह बात स्पष्ट नहीं है। दरअसल डिजिटल सुविधाओं पर बढ़ती निर्भरता से ने निजी जानकारियों को असुरक्षित बना दिया है। हाल ही में रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि अप्रैल 2020 के मुकाबले डिजिटल लेन देन ज़्यादा असुरक्षित हो गया है और साइबर क्राइम लगातार बढ़ा है। इन तमाम चिंताओं के बीच यह समझना मुश्किल है कि डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रति भारत सरकार और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार संसद सदस्यों का रवैया इतना लचर क्यों है। डेटा सुरक्षा के लिए आखिर हमारे यहाँ क्यों सख्त कानून अब तक नहीं बनाए गए हैं। पिछले दिनों डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था जो संसद में लंबित है। यूरोपीय देशों ने ज़्यादा सख्ती दिखाई तो वहाँ के लिए फेसबुक ने अलग नियम बनाए। फेसबुक ने भारत के लिए यूरोपीय देशों से इतर नीति क्यों बनाई है। इन सवालों का जवाब फेसबुक व्हाट्सएप को देना चाहिए। बहरहाल अब एक बार फिर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है तो नतीजा भी आना चाहिए। पहले भी सरकार कई मसलों पर गंभीर तो हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद हो या सांप्रदायिक हिंसा, फेसबुक व्हाट्सएप कटघरे में आए हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद की तो सीबीआई
जांच भी चल रही है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान जब व्हाट्सएप ने से सूचनाएं मांगी गई थी तो उसने गोपनीयता का हवाला देकर मना कर दिया था। अब व्यावसायिक कारणों से वह इसे आपस में साझा करना चाहती है तो उससे भरोसा उठना स्वाभाविक है। उम्मीद की जा सकती है कि अब सरकार जरूर सख्त कदम उठाएगी। समाप्त।